गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास ये टेबल दिया गया है ना, इस टेबल में आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास ये डाटा गिवन है, ठीक है। ये क्या है, आपका डाटा है। तो ये जो डाटा है आपको इसमें क्या निकालना है कि आपको ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। ए का ऑर्डर या फिर क्या निकालना है, आपको बी का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। ठीक, ए का या फिर बी का। लेकिन आपको क्या करना है कि जब ए का ऑर्डर निकालोगे तो बी को क्या मानोगे आप, कांस्टेंट मानोगे। जब बी का निकालोगे तो ए को क्या मानना है, आपको कांस्टेंट मानना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसको आपको कांस्टेंट मानना है। ए और बी दोनों दिया हुआ है, ऊपर से क्या दिया हुआ है, रेट, ठीक है, डाटा है ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो जाए आपके पास इसका रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेट। तो जब आप लोग रेट निकालोगे तो क्या होगा, आपके पास के ए और इसको एक्स और ये क्या होगा आपका बी, ये हुआ है, ठीक है। ये अब आप चाहे ए को बढ़ाओ चाहे बी को बढ़ाओ, आप के ऊपर है कि उसका रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि आपको देखना क्या है कि ए और बी क्या है। तो आपके पास रिएक्टेंट है। मान लो जाए आपने ए को एक टाइम क्या कर रहे हो, आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो बी को बढ़ा रहे हो, तो उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद बी को कांस्टेंट कर रहे हो, ए को बढ़ा रहा है, तो आपके पास जो रेट होता है उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है। बस इतना ही डाटा गिवन रहता है, उसी को देखना है। और ये आता है एग्जाम में, ऐसा टेबल दिया रहेगा, आपको ऑर्डर निकालना रहता है, तो वो ओवरऑल रिएक्शन को से क्या होता है आपका निकल जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए एक बार। ओके, तो बना लिए होंगे। एक बार देखिएगा कि आपके पास, मैं मान लो जाए एक बार के को कांस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बी को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को किसके लिए देखना है, बी के लिए देखना है। तो बी, जब मैं ए को कांस्टेंट कर रहा हूँ, ए कहाँ कांस्टेंट है, एक यहाँ कांस्टेंट है और एक कहाँ कांस्टेंट है, यहाँ से अगर यहाँ जाऊंगा तो ए क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो कुछ नहीं करना है, तो मेरे को किस पर चलना है, आपको बी के ऊपर चलना है, ठीक है। किसके ऊपर चलना है, बी के ऊपर। तो बी को क्या कर रहा हूं मैं, आपके पास यहां से यहां क्या कर रहा हूं मैं, डबल कर रहा हूं। यहां से यहां क्या कर रहा हूं, डबल। यहां से यहां बी को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, ठीक है। ये यहां 1 से लेके 2 कर रहा हूं, किसको, बी को। तो अगर मैं बी को क्या कर रहा हूं, आपका डबल कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा। तो y क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। y को भी क्या होगा, आपका रेट क्या होगा आपका, ये 4 से क्या हो रहा है आपका 8 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है आपका 8। तो आपके पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर। तो आपके पास ऐसा करने से मतलब आपके पास इसको डबल किए, जस्ट क्या किए, इनको डबल।
तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास जो b है वो आपका 2 टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज, मतलब ये रेट क्या हो रहा है 4 से आपका 8 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है आपका 8। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके पास जो 4 से 8 होगा क्या होगा 4 से 8, ठीक है। तो जब आप क्या किया 2 को b को क्या किया 2 टाइम इंक्रीज किया, तो आपके पास जो ये है ये कितना आ जाएगा y कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये अब आप क्या कर रहे हो कि अब b को कांस्टेंट कर रहे हो, किसको कांस्टेंट कर रहे हो b को, ये ऐसा b को क्या कर रहे हो कांस्टेंट। अब किसको बढ़ा रहे हो, आप a को बढ़ा रहे हो, 01 से कहां जा रहे हो 02 जा रहे हो, 01 से कहां जा रहे हो 02, तो 01 से 02 जाओगे तो ये क्या होगा आपके पास, जैसे a को क्या कर रहे हो आप बढ़ा रहे हो 2a कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपके पास क्या होगा, आपके पास x जो आपके पास 2 1 रहेगा, कितना टाइम रहेगा आपका 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से लेकर 2 टाइम इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था कि आपको क्या करना है, x इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। तो ओवरऑल सेक्शन में देखिए कि आपके पास जो k है वो क्या हो जाएगा आपका a, और ये आपका क्या हो जाएगा b, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ओवरऑल रिएक्शन में कितना हो जाएगा आपके पास 2, आपके पास 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ऐसा करना था, तो इनको आप लिख लीजिए, उसका हम देखते हैं सेकंड डाटा में। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, एक बार इसको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन है आपके पास फॉर अ रिएक्शन 2NO गैस, उसके बाद क्या है आपके पास 2H2 गैस, ये क्या बना रहे हैं आपका N2 गैस, और क्या बना रहे हैं 2H2O गैस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 2H2O गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे NO का डाटा है और किसका डाटा है H2 का डाटा है, और ये क्या आपका रेट है, क्या है रेट। तो NO में कितना है आपके पास 5 × 10 के पावर में -3 है, और ये आपके पास 2.5 × क्या है 10 की पावर में -3, और 3 × 10 की पावर में क्या आपका -3, ये कितना है आपका 15, ये भी क्या आपका 15 10 की पावर -3 × 10 की पावर में क्या आपका -3 है, ये क्या है 2.5 × 10 की पावर में -3, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 × 10 की पावर में क्या होगा आपका -3, ये 9 × 10 की पावर में क्या आपका -5, और ये क्या आपके पास 3.6 × 10 की पावर में क्या आपका -4। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए। मान लो आपके पास ये रेट है, ये क्या आपका रेट, ये आपके पास H2 मोल और ये लीटर होगा, ये क्या होगा मोल और ये लीटर, ठीक है। ये पहला आपके पास कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या था फाइंड द रेट कांस्टेंट, दूसरा क्या फाइंड द रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, फाइंड द रेट कांस्टेंट। ठीक है, इधर बना लिए होंगे, है ना। तो अब हमको इस टेबल पे हमको क्या बनाना है, क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप जब भी आपका ऐसा टेबल गिवन हो,
तो आप एक चीज कर लेना, बस कुछ मत करना, इसका रेट लिख देना चुपचाप, ठीक है, के एन ओ, ठीक है। और आपके पास एन ओ है ना, क्या है आपका एन ओ, एन ओ, ठीक है, एन ओ। और क्या लिख लेना आप H2 लिख देना, क्या लिख लेना H2, इसको x कर लेना, इसको y। अब आप किसी का भी निकालना, मान लो जाए आपको k का निकालना है, NO का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है NO का निकालना है। तो जब आपका NO को निकालना है तो किसको कांस्टेंट लेना है, ये देखो, ये इसको कांस्टेंट लेना है, इसको क्या लेना है आपको कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है ऐसे। आप देखो यहां से यहां जब आप क्या देख रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, ए को क्या कर रहे हो आप, एनो को बढ़ा रहे हो, 5 से लेके 15 बढ़ा रहे हो, कितना टाइम बढ़ा रहे हो आप 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, कितना टाइम बढ़ा रहे हो 3 टाइम्स। जब 3 टाइम बढ़ रहा है तो ये क्या होगा आपके पास, ये 9 आएगा, ठीक है, कितना टाइम इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम। तो आपके पास ऐसा क्या करना है कि ये क्या हो जाए, आपका रेट जो है ये आपका एनो का कितना टाइम इंक्रीज करे आपके पास 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है, कितना टाइम इंक्रीज करे आप 3 टाइम्स रेट, ये कितना टाइम इंक्रीज करेगा आपका 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद आपके पास जो रेट है वो कितना टाइम इंक्रीज करेगा आपका 3 के स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, 3 1, ठीक है। तो x का क्या आ जाएगा आपके पास, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ये x। अब मान लो आपको हाइड्रोजन का निकालना है, किसका निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जब निकालोगे तो ये भी रेट क्या हो जाएगा आपके पास k, ये H2, ठीक है, और ये क्या है आपका y है, क्या है आपका y। अब जब H2 का निकालोगे तब क्या करोगे आप, यहाँ देखो, यहाँ कांस्टेंट करना है, यहाँ क्या करना है आपको कांस्टेंट। तो आपका कहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका 4 टाइम्स, ठीक है, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पास, ठीक है, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये 10, ठीक है, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स। जब ऐसा 4 टाइम इंक्रीज हो तो इसको क्या चल लेना 4 1, क्या कर लोगे आप 4 1, ठीक है, या फिर क्या कर लेना 4 y कर लेना, ठीक है। तो y का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि ये कितना टाइम इंक्रीज करे 4 टाइम, ये कितना टाइम इंक्रीज करे 4 टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे 4 की पावर में 1 कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1। अब मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या होगा 1 + 1 करने पे कितना आएगा आपका 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। ये अब मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना है, इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं इसका, ठीक है।
ठीक है, हो गया होगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेट बी। ये फर्स्ट नंबर का हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, सेकंड नंबर का रेट निकालना है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का क्या निकालना है, रेट। तो मेरे पास रेट b1 है, आपके पास कितना है 3 × 10 की पावर में क्या है 5, और मेरे को k निकालना है, मतलब रेट निकालना है कि n का वैल्यू b1 है आपके पास 5 × 10 की पावर में क्या होगा, 5 × 10 की पावर में -3 होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को h2 भी गिवन है, कितने है आपका 2.5 है ना, 10 की पावर में क्या होगा आपका -3, यही है। अब मेरे को रेट निकालना है, तो ये क्या होगा 3 × 10 के पावर में 5 होगा। ठीक है, ये 5 × 10 5 इंटू 2.5 × 10 की पावर में क्या होगा आपका -6 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ तोड़ करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 10 के पावर में 6 खत्म हो जाएगा, ये k = 6 और ये 2 पॉइंट क्या आएगा 5, और इसको अगर छोटा करो तो क्या आएगा आपके पास, आपका जो रेट है k है ना, ये k = क्या होगा 6 0 और ये क्या होगा 25, कितना आएगा आपका 25। ठीक है, ये ऐसा, ये आपका क्या निकल गया, रेट निकल गया। क्या निकल गया, रेट। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, रेट निकल। अगर इसी में ये पूछा जाता ठीक है, तो इस प्रकार से रेट निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ऑर्डर निकालने का, रेट पूछ देगा, कभी कभी लोग क्या पूछ देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ देगा। तो आप इनको नोट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके पास दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो हो गया। अब हमको क्या देखना है कि आपके पास जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें ऑर्डर निकालना है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कैसे रहते हैं, जो आपका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, वो उसके पावर में चला जाता है, तो उस पावर का सम क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। अब हमको क्या निकालना है, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये देखना होता है कि कौन सा स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप रहता है वही क्या होता है, आपका आरडीएस होता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये देखना होता है कि उसमें कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर मान लो जो उसमें इंटरमीडिएट वो है, तो उस इंटरमीडिएट को क्या करना है, हमको हटाना रहता है, मतलब रिप्लेस करना रहता है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इक्विलिब्रियम लगाकर उसको हटाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात है। तो हम जस्ट वही देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे ऑर्डर निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका 1 स्टेप से 2 स्टेप या फिर मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन होती है
उस रिएक्शन में आपको क्या देखना रहता है, आपका ऑर्डर देखना रहता है। उस ऑर्डर में ये देखना रहता है कि इंटरमीडिएट तो कौन सा इंटरमीडिएट है, स्लो स्टेप है कि फास्ट। तो आपको हमेशा चूज करना है कि आपको स्लो स्टेप जो रिएक्शन है वही आपका क्या होगा, आपका आरडीएस होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब उस आरडीएस में ये वाला चीज देखना है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है या फिर जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। उस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए आपको क्या लेना है, इक्विलिब्रियम लेना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन क्या लेते हैं, रिएक्टेंट। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, देखते हैं आप। देख लीजिए, अब आपके पास क्या है, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक आपके पास क्या होता है, आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। इस एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जब भी आप ऑर्डर फाइंड करोगे, ऑर्डर निकालोगे, तो ये ऑर्डर क्या होता है, आपका सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अब इसमें क्या देखना है आपको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में, जैसे कि मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है कि 2a + b है ना, ये अब ये क्या बना है, आपके पास प्रोडक्ट बना है। अब आपको क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हो आप, जब भी इसका रेट लिख लेना, क्या लिखना है ना, रेट इक्वल टू k, a के पावर में आ गया आपका 2, उसके बाद क्या रहता है आपका b के पावर में क्या होता है आपका। तो हमको क्या करना है, आपको ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम होता है। तो ये कितना आता है, 3। ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपका, एलिमेंट्री का है। किसका है, आपका एलिमेंट्री का है। एलिमेंट्री या फिर क्या होता है आपका वन स्टेप रिएक्शन। कौन सा स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। ये वन स्टेप रिएक्शन में ऐसा होता है ना, हमेशा याद रखना ये ऐसा। अगर मान लो आपको क्या दे दिया है आपका, अगर मान लीजिए आपके पास जो दूसरा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो इसमें आपका जब भी आप क्या करोगे, आप ऑर्डर निकालोगे, है ना, क्या निकालना है आपको, ऑर्डर। तो आप जब भी ऑर्डर निकालोगे तो आप क्या देखोगे आप इसमें, जैसे a + 2a + b और ये क्या होगा आपका c। तो आप इसमें जब रेट निकालोगे, क्या निकालोगे, रेट। तो ये a का स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा आपका b। ठीक है, अब इसमें इसमें ये मत कर देना कि इसको ऐड कर देना है ना, तो इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें क्या देखना है, इसमें नोट पॉइंट लिख देना। क्या लिखना है इसमें, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में आप ये लिखोगे कि आपके पास इन मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज डिफाइंड या फिर डिफाइंड बाय स्लो स्टेप रिएक्शन। कौन सा स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, आप इन दोनों को लिखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। उसका क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे आपके पास इंटरमीडिएट आता है, कैसे आपके पास आरडीएस होता है, और कैसे इंटरमीडिएट को हम लोग क्या करते हैं, आपका रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इनको लिखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे।
ठीक है, ये हो गया होगा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही आपका मेन क्या बोलते हैं क्वेश्चन आने का पैटर्न है। इसी में आप क्वेश्चन आता है, इसी में फंसाता है कि क्वेश्चन कैसे आपको करना है। इसमें क्वेश्चन आपके पास जैसे कि मल्टी स्टेप वाला है ना, कौन सा है आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन दिया है, तब मल्टी स्टेप रिएक्शन दिया है तब के बाद है आपका आप क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑक्यूरिंग following mechanism should by आपके पास ए जो है ए ये क्या है आपके पास A to A है ना, और ये क्या है आपके पास ये भी A है। ये क्या आपका फास्ट है, क्या है आपका फास्ट। उसके बाद जो B है ये क्या है आपका A प्लस B, एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या है आपका A प्लस A B प्लस क्या है आपके पास B2, ये क्या बनाता है आपके पास AB2 ए बी प्लस क्या है आपके पास बी, ये क्या है आपका स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप है आपका स्लो स्टेप। उसके बाद आपके पास जो सी है वो क्या है उसके बाद ए प्लस बी मिला क्या बनाता है आपका ए बी, वो भी कौन सा है आपका फास्ट है। तो इनमें ऑप्शन है वो देखिएगा है ना, इनमें क्या आपका ऑप्शन है इनमें क्या आपके पास 15 35 और क्या आपका 2। उसके बाद चौथा क्या है आपका, चौथा जो है चौथा क्या आपके पास नॉन ऑफ दिस है, क्या है आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपका 1 क्या आपका 5 है, क्या है आपका 1.5। इसमें क्या निकालना है आपको ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है आपको ऑर्डर। ठीक है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, कौन सा स्टेप लेना है स्लो स्टेप, कौन सा स्टेप लेना है स्लो स्टेप। ठीक है, ये तो मैं पहले करके बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा है ना। देखो सबसे पहली बात तो आपको कौन सा स्टेप उठानी है, स्लो स्टेप उठानी है। कौन सा स्टेप उठाना है, स्लो स्टेप। और इसी स्लो स्टेप का क्या लेना है आपको, रेट लिखना है ना। तो आपको क्या लिखना है रेट। ठीक है, आपको कौन से स्टेप का लेना है, स्लो स्टेप का, स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप आपका स्लो स्टेप, लिख लेना स्लो स्टेप का रेट ऐसे करके। ठीक है, ये तो आपके पास क्या आते हैं, रेट हमेशा किसका रहता है आपका, तो ये क्या होगा आपका ए बी, उसके बाद क्या रहेगा आपका बी रहेगा, क्या रहेगा आपका बी। तो हमारे पास जो ए बी और प्लस बी है ना, ये क्या रहेगा आपका a प्लस B2 रहेगा, क्या रहेगा a प्लस B2। तो हमारा जो रेट है वो क्या हो जाएगा आपका a और क्या होगा आपका b का क्या रहेगा आपका स्क्वायर रहेगा, b का क्या रहेगा आपका स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि आपके पास जो a है वो क्या आपका इंटरमीडिएट है, क्या है ये इंटरमीडिएट है ना, क्या है ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती है। तो इसी इंटरमीडिएट को काम करना है, मेरे को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ भी आ रहा है आपका ए में। तो इसी को क्या करना है, मेरे को रिप्लेस करना है। तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, इसी का क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे। किसका, इस स्टेप का ना A2 से क्या बना रहा है a प्लस a। तो इनमें से मेरे को क्या निकालना है आपका इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम जब भी निकालूंगा तो क्या होगा आपका A, ठीक है, और क्या होगा आपके पास A2, ठीक है, ये ऐसा। तो ये हो क्या जाएगा आपके पास A का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब A का स्क्वायर हो जाएगा, मेरे को A निकालना है, क्या निकालना है A का स्क्वायर इक्विलिब्रियम, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका A2, क्या हो जाएगा आपका A2, ठीक है। अब मेरे को A देखना है, क्या देखना है A, तो आपके पास क्या हो जाएगा आपका EQ का स्क्वायर और क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा A निकल गया, क्या निकल गया हमारा A। ठीक है, हमारा A निकल गया। ये इस A को हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो आपके पास क्या क्या है, अब हमको रेट में पुट करना है ना, किसे पुट करना है, रेट में। तो आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम, हाँ, उसके बाद क्या है आपका A2, ये आपके पास क्या है आपका A2 है ना, ये A2 का हाफ, और क्या है आपके पास B2 है, क्या है आपका B2 का स्क्वायर। बस अब हमारा ऑर्डर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, हमारा ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसका ऑर्डर निकालेंगे, जब हम लोग किसका निकालेंगे, इसका ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर निकालने के लिए मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ, देखो यहीं पर देख लेते हैं, ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर के लिए पावर ऑफ सम, तो ये 1/2 प्लस क्या करना है 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 1.5 आएगा, कितना आएगा आपका 1.5, 5 बाई क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 बाई क्या आ जाएगा आपका 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका बस 1.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5/2 आएगा, 5 बाई क्या आएगा आपका 2, ये 5 बाई कितना आना चाहिए आपके पास 3 आना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा आएगा, 5 बाई क्या आएगा आपका 3 आएगा, तो 1.5 आएगा, यही इसका क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट हटाना है, इंटरमीडिएट को हटाने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है, ठीक है, एक, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये करना है। तो नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे का 1.3+2, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा आपको करना है। तो इनको लिखिए, उसका हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इधर तो कम से कम क्वेश्चन हो गया होगा। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसका हम लोग क्या देख लेते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स अभी देख लेते हैं, है ना। तो आपके पास एक क्वेश्चन है 2O3, है ना, क्या बना रहे हैं 3O2 बना रहे हैं। तो आपके पास आपका मैकेनिज्म है ना, स्टेप जो आपके पास क्या है, आपका फर्स्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो O3 है ना, क्या है आपका O3 है, ये O2 बनाता है प्लस O बनाता है, ये K1 रेट हुआ और ये क्या होगा आपका K2। ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपका फास्ट रिएक्शन। उसके बाद आपके पास जो सेकंड है, क्या है आपका सेकंड में क्या है
क्या है आपके पास O प्लस O3 है, ये क्या करता है 2O2 बनाता है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है आपका, स्लो स्टेप है, ठीक है। ये क्या है आपका K3। अब इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, कैलकुलेट। पहला क्या करना है आपको, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। पहला क्या निकालना है आपको, ऑर्डर निकालना है। सेकंड क्या निकालना है आपका, रेट लॉ निकालना है। क्या निकालना है, रेट लॉ। सेकंड क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है, रेट लॉ। सेकंड क्या डिफाइन करना है आपको, रेट लॉ, ठीक है। और तीसरा क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट। क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक। ये ऐसा तो आपके पास इसमें वही करना है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट देखना है, इंटरमीडिएट को हटाना है, फिर आपको ऑर्डर निकालना है, फिर रेट लॉ निकालना है, फिर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं कि ये कैसा होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे आपका कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है। कौन सा स्टेप है, स्लो। तो स्लो स्टेप में क्या है आपके पास O प्लस O3 और क्या है आपके पास K3, यही है। तो इसमें क्या है आपका 2O2 और ये क्या है आपका स्लो स्टेप है। कौन सा स्टेप है आपका, स्लो स्टेप। इसी का क्या करना है, आपके पास रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। तो रेट निकालोगे तो ये K होगा, उसके बाद O और ये क्या आएगा आपका O3 होगा। लेकिन ये क्या है, मेरा इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट इनको रिप्लेस करना है, तो मेरे पास फास्ट रिएक्शन में ये दिखाई दे रहा है, ये फास्ट में। फास्ट रिएक्शन में क्या दिया आपके पास, O3 और क्या दिया आपके पास K1 और ये क्या आपका K2। तो इससे मतलब नहीं है मेरे को, O2 और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यही है। अब इसी में मेरे को इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा और ये आपका ऑक्सीजन और ये क्या आता है आपका O3, ठीक है। ये अब मेरे को ऑक्सीजन को बाहर करना है। ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर। तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा आपका, अंदर। अब इसके साथ क्या जाएगा आपका O3 और नीचे क्या जाएगा आपका O2। अब इसी की चीज को मेरे को उठा के ऊपर रखना है ना, कहां पास, यहां पास। तो आपका जो भी रेट रहेगा, रेट के, उसके बाद क्या है आपके पास इक्विलिब्रियम है ना, O3 और क्या है आपका नीचे आपका O2 और इसके जस्ट बाजू में भी क्या है आपका O3 है, ठीक है, ऐसा। तो मेरे पास दो O3 दिखाई दे रहे हैं, दो क्या दिखाई दे रहे हैं आपका O3। अब आपके पास क्या आ जाता है आपका रेट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। O3 को क्या कर सकता हूं मैं, स्क्वायर कर सकता हूं और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका O2 का इनवर्स हो जाएगा, O2 का क्या हो जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, ऑर्डर। क्या निकालना है यहाँ पर, ऑर्डर। तो एक छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर मान लो जाए मेरे को ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, O3 के पावर में क्या है आपका 2 और O2 के पावर में क्या है आपका -1। तो ऑर्डर जब निकालोगे तो 2 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका ऑर्डर आपका 1, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर आपका 1। अब मेरे को रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है, रेट लॉ। तो यही आपका रेट लॉ आता है। रेट लॉ में क्या होगा आपके पास, यही आएगा रेट कि आपके पास जो रेट है ये आपके पास K, उसके बाद क्या आता है आपका O3 और क्या आपके पास 2 और O2 क्या हो जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा। अब मेरे को रेट कांस्टेंट लिखना है। क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या होता है आपके पास, जैसे ये रेट कांस्टेंट क्या था आपके पास, ये K1 था और ये क्या था आपके पास K2 था। O3 क्या था आपका K2,
ठीक है। हाँ K1 और ये क्या था आपके पास K2 था, है ना, K1 और क्या था आपका K2। अब मेरे को बात करना है तो हम यहाँ पास क्या आएगा आपके पास K3, है ना, K3 K1 और क्या होगा आपके पास K2। यही आपके पास क्या होता है रेट। तो आपके पास जब भी रेट आएगा क्या करना है आपके पास K3 K और ये क्या आ जाएगा आपका K2। तो मैंने तीनों चीज निकाल दिया, तीनों चीज क्या कर दे निकाल। एक बार देखो ये मेरा क्या था क्वेश्चन था, है ना, 2O3 3O2 से आपके पास इसको मैकेनिज्म आपके पास रहेगा। ये आपके पास क्या है 1 और ये 2 क्या है आपके पास स्टेप है, ठीक है, 1 और 2 क्या है आपका स्टेप। अब मेरे पास क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया था, एक ऑर्डर, एक रेट लॉ और एक्सप्रेशन लिखना था, रेट लॉ का एक्सप्रेशन, उसका रेट कांस्टेंट दिया था। तो मैंने क्या किया सबसे पहले ये देखा इन दोनों स्टेप में स्लो स्टेप कौन सा है, तो स्लो स्टेप ये है। और उसके बाद ये देखा कि ये स्लो स्टेप है तो इसका क्या लिख लिया मैंने आपका रेट लिख लिया। उसके बाद मैंने ये देखा इन दोनों में से इंटरमीडिएट कौन सा है, तो ऑक्सीजन क्या आ रहा था इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को क्या करना है मेरे को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कहाँ है ऊपर की ओर देखा मैं, तो ये फर्स्ट वाले K1 K2 में क्या दिया है आपका ऑक्सीजन आपके पास है। तो इसको इसका मैं क्या कर लिया इक्विलिब्रियम निकाल लिया। इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपन क्या होता है रिएक्टेंट। अब मेरे को ऑक्सीजन का निकालना था तो ऑक्सीजन का मैंने निकाला था पर्टिकुलर आपके पास इक्विलिब्रियम O3 और क्या है आपके पास O2 आया है। इसको मैंने पहले वाला इंटरमीडिएट था ऑक्सीजन वहां पर आपका पुट कर दिया इसका वैल्यू। फिर इसके बाद ये देखा कि आपका दो सेम थे, इसके बाद ये स्क्वायर आया, ये O2 को कहां लेके गया मैं ऊपर। तो आपके पास क्या निकल के आ गया मेरे पास रेट आ गया। अब इसका रेट आ गया तो मेरे को क्या निकालना था ऑर्डर। तो ऑर्डर जब भी निकालूंगा पावर का क्या होता है सम, ठीक है। तो 2 - 1 करूंगा कितना आता है आपका रेट ऑर्डर आपका 1 आता है, तो ये ऑर्डर आ गया। उसके बाद रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ यहां पर था O32 O2 - 1, ये भी क्या है आपका एक्सप्रेशन। उसके बाद मेरे को रेट कांस्टेंट लिखना है तो रेट कांस्टेंट मेरे को थर्ड से मिलेगा। तो यहां पर क्या था आपका K1 था और K3 था और नीचे क्या था आपका K2 था, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर आपके पास रेट भी आ गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इस प्रकार से निकालने का क्या था आपका रेट था और ऑर्डर था। अब हम लोग चलेंगे आपके पास जब भी आरएनएस इक्वेशन आएगा नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, ठीक है, उसमें हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो आज आपका ऑर्डर निकालने का पूरा कंप्लीट हो गया। मॉलिक्युलरिटी अगर बात करोगे इसमें मॉलिक्युलरिटी किसमें रहेगा, इसमें मॉलिक्युलरिटी 1 आता है। अब इसमें मॉलिक्युलरिटी कितना आएगा आपके पास 2 है, कितना है मॉलिक्युलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं आपके पास मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। अगर मॉलिक्युलरिटी भी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक पहले ऑर्डर देखिए, अगर टेबल बना के डाटा गिवन हो तो उसमें निकाल सकते हैं। दूसरा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो स्टोइकोमेट्रिक जो दिया रहेगा कोएफिशिएंट उसके पावर में जितना सम आता है वो क्या होता है ऑर्डर। थर्ड क्या देखे हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकालने का दिया है तो आपको क्या देखना है आरडीएस या फिर स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में अगर इंटरमीडिएट आ रहा होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे और आपके पास उसको रिप्लेस करने के बाद उसमें 3 चीज पूछती है, एक रेट कांस्टेंट, एक रेट ऑर्डर पूछेगा, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछेगा और मॉलिक्युलरिटी, 4 चीज पूछेंगे, ठीक है। तो आज हमारे ये क्या बोलते से ऑर्डर निकालने का कंप्लीट होता है। इससे 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, नीट और जेईई में। तो आप इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप करते रहिए, ठीक है। और हमारी जब भी क्लास होगी हम आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, ठीक है, थैंक यू सबको।